Likes and subscribe my channel Physics by हरिओम सर। नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में जो चुंबकत्व में उसमें पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा वो है चुंबकन लूप, चुंबकीय शैथिल्य या शैथिल्य वक्र। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटेशन लूप, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस कर्व। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट अवश्य क्या करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो किस तरह से बनी है और क्या इसमें कमियां रही हैं दोस्तों, है ना। तो चलो इसे शुरू करते हैं दोस्तों। ये तीनों जो नाम अभी मैंने आपको बताए हैं वो तीनों नामों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। है क्या ये दोस्तों? है क्या दोस्तों ये? देखो ये इस तरह का जो कर्व इसमें दिखाया गया है, इस कर्व के द्वारा मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो ये मेरी जो लैंग्वेज है, उसी तरह से जो लैंग्वेज मैंने बोली है उसी को आप उसमें नोटबुक में लिख लेंगे। है क्या दोस्तों? इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक डेफिनेशन इसमें छोटी सी मैंने लिखी है, उसे समझा देता हूँ आपको। जब एक लोह चुंबकीय पदार्थ को, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है कोई, एच चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कोई क्या है? एच है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो क्या है? आई। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एच है। और हमारा जो कर्व है उसका जो लूप का नाम है वो क्या है? ABCDEFA है। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र एच में रखा जाता है तो वह चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा चुंबकित हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है दोस्तों? चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो ये प्रैक्टिकल आप देख लीजिए दोस्तों। ये मैग्नेट है और मैग्नेट मेरे पास ये सर्कुलर है दोस्तों। छड़नुमा कोई मेरे पास मैग्नेट नहीं थी, तो मैं इसी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास। देखो दोस्तों, किसी जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसको हम अगर मैग्नेट बनाते हैं तो उसको बनाने का हमारे पास दो तीन विधियाँ होती हैं। एक तो स्पर्श द्वारा, इस मैग्नेट को मैं किसी लोह चुंबकीय पदार्थ से स्पर्श करा दूं या लोह चुंबकीय पदार्थ को इससे स्पर्श करा दूं तो वो उसमें मैग्नेटिक गुण आ जाएंगे। तो इस तरह के जो पदार्थ हैं जिनमें मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं स्पर्श कराने से, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं दोस्तों। तो चुंबकीय प्रेरण है क्या, इसे मैं आपको प्रैक्टिकली आपको अभी दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सामान है, एक देखो ये लोहे का सामान है। अरे इससे चिपक गया है। देखो ये लोहे का ऐसे देखो दिख रहा है आपको, और ये लोहे की मेरे पास एक कील है। तो मैं इससे घिस लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने इससे घिस ली। तो इस तरह से मैं इसको बार बार इसे स्पर्श करा के और इसके पास अगर ले जाता हूँ, देखो तो ये इसे क्या कर लेती है? चिपका लेती है। इसमें जो गुण आ गया इस तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन है, इंडक्शन का जो गुण है ये चिपकाने का, इसे हम बोलेंगे दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन। इधर 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 और ये प्रैक्टिकल जो मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि आप मैग्नेटिक इंडक्शन को समझ जाएं। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यही होता है कि किसी पदार्थ में जो किसी चुंबक से स्पर्श किया जाए या चुंबकीय क्षेत्र के पास रखा जाए और उसमें ये गुण जो आ जाता है, ये चुंबकीय प्रेरण के द्वारा आता है। ये चुंबकीय प्रेरण हुआ दोस्तों। अब देखो इसे इतना नहीं चिपका रहा, तो मैं बार बार इसे स्पर्श करा लेता हूँ, तो देखो इसमें मैग्नेटिक गुण आ जाएगा। तो ये बहुत जल्दी चिपका लिया इसे। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। जब बाहरी क्षेत्र एच को परिवर्तित किया जाता है तो पदार्थ की तीव्रता आई में परिवर्तन होता है। एच में परिवर्तन होने पर क्या होगा? तीव्रता में परिवर्तन हो जाएगा। अब तीव्रता क्या है और चुंबकीय वायु चुंबकीय क्षेत्र क्या है?
देखो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखो यहाँ से ये चुम्बक इस तरह से घूम रही है, तो देखो तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ इसका प्रभाव है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया दोस्तों। देखो यहाँ से इसे चिपका रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से देखो यहाँ इसका प्रभाव है। मैग्नेटिक फील्ड का जहाँ तक प्रभाव होता है, मैग्नेट का जहाँ तक प्रभाव होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो ये इसके हम जितना नज़दीक जाएंगे तो ये वस्तु उतनी तीव्र गति से इस पर चिपक जाएगी। तो इसकी वस्तु की जो चुंबकने की जो क्षमता थी वो एकदम तेज हो गई, चुंबकीय क्षेत्र को हम पास लाए, है ना। चुंबक को नज़दीक लाने पर इसकी तीव्रता बढ़ गई। तो यहाँ इस ग्राफ में यही समझाया गया है, जब H का मान, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया जाता है तो I का मान एकदम बहुत तेजी से बढ़ता है। किसका ग्राफ बढ़ जाएगा? I का मान, जो तीव्रता है उसका मान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और इसको हम जब घटाते हैं, इसका H का मान जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को दूर ले जाते हैं, यहाँ पर हम दूर ले गए तो इसकी तीव्रता का भी मान बहुत तेजी से घट गया। क्या अब इतनी तेजी से चिपक नहीं रहा है, देखो ये हिल रहा है कि वो चिपकेगा नहीं, हम दूर ले गए तो बहुत तेजी से नहीं चिपक रहा, आराम से यहाँ से चल के आएगा। देखो हम दूर ले गए तो इसका मान जो है थोड़ा घट गया, तीव्रता इसकी घट गई, है ना। तो बहुत धीरे धीरे ये खिसक रही है, देखो आप देख रहे हैं। जब बाहरी क्षेत्र H को परिवर्तित किया जाता है तो पदार्थ की तीव्रता I में परिवर्तन होता है। अब ग्राफ में क्या समझाया दोस्तों, 0 to A, O to A, 0 नहीं है, O है, O से A तक, O से A तक का मतलब ये है आपका, देखो O से A तक, A बिंदु पर H का मान मैक्सिमम है दोस्तों, और I का मान भी मैक्सिमम है, तीव्रता भी मैक्सिमम है, और वही चुंबकीय क्षेत्र का भी मान अधिकतम है। तो यहाँ पर जो ग्राफ अधिकतम वाला है इसे हम बोलते हैं दोस्तों संतृप्तता। एक ऐसी कंडीशन जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव मैक्सिमम हो और तीव्रता भी मैक्सिमम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्तता। सैचुरेटेड कहेंगे, सैचुरेटेड विलयन पढ़ा होगा आपने दोस्तों केमिस्ट्री में। एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे पानी में हम कोई पदार्थ मिलाते हैं और उसकी मिलाते वो पदार्थ एक ऐसी कंडीशन पर पहुंच जाता है कि वो बाद में घुल नहीं सकता, फिर घुलता ही नहीं है चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। तो ऐसी कंडीशन जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम हो और तीव्रता भी मैक्सिमम हो, उसे हम कहते हैं संतृप्तता, सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड कंडीशन है दोस्तों। और जब हम चुंबकीय क्षेत्र को और आगे ले जाते हैं, मतलब दूर हटा लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से हमने हटा लिया गया, ये इसमें कहा गया है, देखो अगर क्या है H का मान 0 है, चुंबकीय क्षेत्र जो बाह्य चुंबक थी हमारी, बाहर से हम प्रभावित कर रहे थे, उसका मान 0 है, तो तीव्रता का मान भी क्या होगा? 0 होगा, है ना। अगर O से हम B पर पहुंच जाते हैं, कहाँ पर पहुंच जाते हैं? बिंदु B पर पहुंच गए, तो B पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया, H का मान 0 था, तो परंतु I शून्य नहीं होता। I क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। I शून्य कैसे नहीं था? अब मैंने ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से हटा लिया था, तो इसमें भी चुंबकीय गुण आ गए दोस्तों, इसमें भी आ गए। मैं इससे अगर इससे पतला कोई पदार्थ इससे मैं उठाता हूँ तो इसमें भी चुंबकीय गुण आ गए। तो ये मेरे पास चिमटी है आयरन की, तो H का मान जो भाई चुंबकीय क्षेत्र है उसको हटाने पर इसमें जो तीव्रता के जो चुंबकीय गुण रह गए, जो तीव्रता रह गई वो शून्य नहीं है। क्या नहीं है? शून्य नहीं है, इसमें कुछ न कुछ तीव्रता है। आई का मान क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। एच हटाने पर एच का मान शून्य हो सकता है पर आई का मान शून्य नहीं होगा। और फिर दोस्तों अगर हम सी बिंदु पर पहुंच जाते तो इसका मीन्स क्या है? आई एच का मान क्या है? यहाँ पर नेगेटिव हो गया। एच अगर नेगेटिव है, एच क्या है? नेगेटिव है। कहने का मीन्स मेरा ये हुआ, जब किसी चुम्बक के पास हम दूसरे चुम्बक को लाते हैं, जैसे मेरे पास एक चुम्बक है, मैं एक ऐसी चुम्बक इसके पास लाऊं बिल्कुल ऐसी, और इसे रिपल्स कराऊं, ये रिपल्स होगी ना, इसमें दो पोल हैं एन और एस। एन पोलों को हम पास पास मिलाएं या एस पोलों को पास पास मिलाएं तो ये चुम्बक आपस में रिपल्स होगी, नेगेटिव वर्क करेंगे। जब नेगेटिव यहाँ पर जब फोर्स लगेगा, नेगेटिव बल लगेगा, चुम्बकीय क्षेत्र जब नेगेटिव हो तो B2C, ग्राफ B2C पर पहुँच जाएंगे हम। B2C पर आप देख रहे होंगे, B से C पर पहुँच गए तो C पर क्या है दोस्तों? बिंदु C पर H तो है, H क्या है? नेगेटिव है, और I क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। I का मान, तीव्रता का मान बहुत शून्य हो जाएगा, क्योंकि H नेगेटिव हो गई। तो इसमें जो गुण है
इसमें जो इसने जो गुण था, इसमें जो चुम्बक आने का जो इसमें गुण आया था वो नष्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें चुम्बकीय जो गुण था वो नष्ट हो जाएगा और ये सिंपल पहले की तरह हो जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे निग्रहिता। एक ऐसी कंडीशन जहाँ चुम्बकीय गुण नष्ट हो जाता है। अब निग्रहिता से आप समझ सकते हैं, जहाँ चुम्बकीय गुण नष्ट हो जाए किसी पदार्थ का, उस कंडीशन को हम निग्रहिता कहते हैं। चुम्बकीय गुण आया कैसे था, इसमें हमने चुम्बकीय प्रेरण किया था, हम इसको स्पर्श कराया था बार बार। मैंने इसको स्पर्श कराया था, इसमें चुम्बकीय गुण आ गए, इसमें ये मैग्नेट बन गई। इसको मैंने स्पर्श कराया तो ये मैग्नेट बन गया, देखो, है ना। तो ये इसके विपरीत में हम कोई अगर मैग्नेट रख देते हैं तो इसमें जो चुम्बकीय गुण था वो नष्ट हो जाएगा। और एक और चीज है दोस्तों, एक रिटेंटिविटी कहते हैं इसे हम, धारणशीलता। बाहरी चुम्बक द्वारा किसी चुम्बकीय पदार्थ में अवशेष रह गए चुम्बकन को उस पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। हर पदार्थ की धारणशीलता अलग होती है। सॉफ्ट आयरन होता है हमारे पास, नरम लोहा होता है, वो उसमें चुम्बकीय गुण रहने की जो कंडीशन है, जो चुम्बकीय गुण रहते हैं वो ज़्यादा होती है दोस्तों। नरम जो लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन, है ना। अब मैं हार्ड लोहा ले लूँ तो उसमें चुम्बकीय गुण इतने नहीं रहेंगे। तो मेरे पास ये सॉफ्ट आयरन ही है, वैसे हार्ड, इतना हार्ड नहीं है, ये मिडिल में ही है। सॉफ्ट भी मान सकते हैं, हार्ड भी मान सकते हैं। ये चिमटी है, चिमटी में वैसे हार्ड होता है, स्टेनलेस मिला होता है। और नरम लोहा दोस्तों वो होता है, जैसे आपने देखा होगा जो हम टीन सेट जो लेके आते हैं वो नरम लोहे से होती हैं। और जैसे हम टीन कहते हैं, इसमें रिफाइंड वगैरह आती है, वो वाला नरम लोहा ही होता है दोस्तों, वो बहुत नरम होता है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं उनमें जो गुण इसमें रह गए, चुम्बकीय गुण जो रह गए, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, धारणशीलता कहेंगे। इसमें कितने रह गए, ये इसकी धारण करने की क्षमता है ना। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझाने वाला हूँ दोस्तों। चुम्बकीय शैथिल्य था, मैग्नेटिक हाइस्टेरिस था, तो इसे हम चुम्बकीय हाइस्टेरिस कहते हैं। जो मैंने अब आपको ये ग्राफ जो दिखाया था, मैंने ये बुक से बनाया था और इसमें मैंने कई बुकों का यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं और उसको एनालिसिस किया, उसके बाद ये ग्राफ बनाया दोस्तों। तो यहाँ बिंदु बी है, इसको हम धारणशीलता कहेंगे। और बिंदु ए जो था, बिंदु ए था, इसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्तता, सब संतृप्तता कहेंगे, है ना। तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। तो ABCDEFA ये था आपका लूप, शैथिल्य वक्र। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, लाइक माय